हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शेफर बेटिशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे सब लोग क्या चल रहा है लाइफ में, जिंदगी में, लव लाइफ में? स्टार्ट कर लेते हो आज की रीडिंग, ठीक है? पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। पार्टनर की एनर्जी के लिए हम लोग पहले एनर्जी ऑरेकल को चेक करेंगे कि उसकी एनर्जी कैसा चल रहा है, उसके साथ आपका भी एनर्जी देख लेंगे। कल्टी क्रॉस होगा। हाँ? चलो, आपकी पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी। ओके, नंबर 1 कॉर्नकुपिया। नंबर 2 डोर टू स्पिरिट। नंबर 5 इसके अंदर कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहा है, और स्पिरिचुअल चेंजेस मैं देख दूँ कि किस तरफ आ रहा है, बट समथिंग अनयूजुअल। ओके, द सन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, फर्स्ट चक्र, रूट चक्र, एंड द लास्ट इज एंजल ऑफ बैलेंस। दो टू रोमांस का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये कार्ड आपके साथ रेजोनेट होगा। ओके, कॉर्नकोपिया, जो जो चीज उसको मिलनी चाहिए, क्या उसको वो मिल रहा है? नंबर 1 नहीं, द लवर्स रेजोनेट विथ यू, एंड द हाई प्रिस्टेस का कार्ड सीक्रेट रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा था। सीक्रेट रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे अगर आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा था और आप लोगों के बीच में अगर डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है। एक्चुअली कॉर्नकोपिया की कार्ड यहाँ पे लवर्स के कार्ड के साथ कनेक्टेड हुआ है। लवर्स के कार्ड जो कि कनेक्ट ही होता है आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स देख रही हूँ। प्रोबेबली आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और गैप चल रहा है, जिसके लिए आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। येस, ऑफ कोर्स इसके लिए वो आस-पास की अपॉर्च्युनिटीज़ मिस कर रहा है। बहुत सारे केसेस में उसकी ईगो के चक्कर में वो आपके साथ बात करने का मौका भी यहाँ पे खो रहा है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स जो होता है, लेकिन बैठे-बैठे इसकी आपके लिए इसकी इंटेंशन जो होता है ना, बैक ऑफ द माइंड में आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता रहता है। द लवर्स का कार्ड, द लव्स यू, या रिलेशनशिप में रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे नंबर 2 है, कॉर्नकोपिया के ऊपर नंबर 2 होता है, ठीक है? इमोशनली हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा ये वैल्यू नहीं देता है, जिसके लिए आप लोगों के बीच में यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, लेकिन स्टिल दे हैड अ फीलिंग फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, एंड द हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या फिर आप बोल सकते हो कुछ मैनिफेस्टेशन या फिर अफर्मेशन आपके रिगार्डिंग यहाँ पे हो रहा है। कॉर्नकोपिया रिलेटेड विथ यू, यहाँ पे आपके साथ रिलेशनशिप में जुड़ने के लिए, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के लिए ये इंसान कोई ना कोई अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नकोपिया का कार्ड है, जो होता है सब कुछ मिलने का कार्ड, उसको रिलेशनशिप से सब कुछ मिलना है, वो उसकी एक्सपेक्टेशन है, और उसके लिए वो थोड़ा बहुत यहाँ पे मेहनत नहीं कर रहा है, ये नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये लोग बहुत एक विज़डम वाली एनर्जी में होता है। इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होता है। ये बहुत अच्छा टीचर होता है। सो ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है टू बी अ बेटर वर्ज़न फॉर यू। ओके? डोर टू स्पिरिट। Door to Spirit, 5 of Cups, 7 of Swords, एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड आया है। सी, डोर टू स्पिरिट यहाँ पे अगर उसकी गलतियों की एहसास है, पछतावा है, तो वो अपने एनर्जीज को रिलीज कर रहा है, ठीक है? पछतावा है, माफी की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपको यहाँ पे बिट्रे किया गया था, या फिर आपके आपके साथ अगर उसने कुछ बुरा बर्ताव किया था, अगर आपको इसने प्रोवाइड नहीं किया था रिलेशनशिप में कुछ भी, तो उसके अंदर आपको लेके स्पिरिचुअल ग्रोथ और अवेकनिंग होने की हाई चांसेस है। कार्ड को आप देखो, पुरानी की हुई गलतियों के लिए उसके अंदर पछतावा है, नॉस्टैल्जिया बहुत ज्यादा है। अगर इसने आपको धोखेबाजी किया, सबोटेज की एनर्जी दिया था, तो अभी इसकी ईगो डाउन हो रहा है। ओके, चीजों में स्टेबिलिटी लाने के लिए, इनफैक्ट
एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, कभी-कभी होता है जब स्पिरिचुअल पार्टनर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, उसके काम में बहुत ज़्यादा बरकत आ जाता है। जब स्पिरिचुअल पार्टनर एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड होता है, उसकी एनर्जी इतना डाउन हो जाता है, उसको लक फैक्टर नहीं बोलते हैं। ये हमारे एनर्जी के साथ कनेक्ट ही होता है कोई पर्पज़ के लिए, प्रोबेबली आपके पर्पज़ था उसकी एनर्जी में, उसकी लाइफ़ में एक सक्सेस के लिए। आपकी एनर्जी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा-सा डल हो गया है, तो उसको काम में भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम उसको मिल रहा है। तो इसके लिए चीज़ों को सरेंडर कर रहा है, चीज़ों को सुधारने की कोशिश है। अगर इसने आपको बिट्रे, सैबोटेज या फिर धोखेबाज़ी की एनर्जी दिया है, तो उसके अंदर से एक रियलाइज़ेशन ग्रोथ हो रहा है, ओके? इसको मैं सीधी करके रखती हूँ। सन, जो कि नंबर 1 है, अ प्राउड पर्सन। सबसे अच्छा राशि होता है पता है क्या? लियो एंड सजिटेरियस। सजी सेकंड में आता है, लियो फर्स्ट में आता है, ओके? यही होता है। यहाँ पे सन का कार्ड है, लियो का कार्ड है। द टेम्परेंस, द क्वीन ऑफ वैंड, ओके, एंड द वर्ल्ड का कार्ड। देखो ये 1 होता है, सन का कार्ड होता है सेल्फ प्राउड इंसान, मतलब खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा अहम है, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका प्राउड है। यही कार्ड में यहाँ पे दिख रहा है। द क्वीन ऑफ वैन ये होता ही है लियो का कार्ड, साथ में द वर्ल्ड का कार्ड, साथ में द टेम्परेंस का कार्ड। इसके अंदर रियलाइजेशन है, ऐसा नहीं कि रियलाइजेशन नहीं है, इसने गलती की एहसास है, पछतावा है, सब कुछ है। लेकिन खुद से झुक के माफी मांगना, खुद से झुक के अपनी गलतियों को स्वीकार करना, ये सारी चीज़ उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो क्योंकि ये क्वीन ऑफ वैन का कार्ड है, ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, एंड द वर्ल्ड का कार्ड जो होता है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कार्ड होता है। ठीक है? ये प्रोमिनेंट एनर्जी में बहुत, और ये 3-3 मेजर कार्ड है जो कि प्रोमिनेंट एनर्जीज़ को दर्शाते हैं। इसके अंदर खुद का गुरूर, खुद के जो लिया हुआ डिसीजन है, उसको लेके इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, इन लोगों को झुकना नहीं आता, बट स्टिल दे वांट्स टू मैनेज दिस सिचुएशन। बट द सिचुएशन इज़ व्हाट कि ये अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो तो कर रहा है, लेकिन उसके बाद कोई अगर माफ़ी माँगना या फिर आपके सामने आके सॉरी बोलना, आपके सामने आकर झुकना, इसके लिए आसान नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसा, और उसकी एनर्जी उसके साथ ये कनेक्ट नहीं करेगा, उसकी एनर्जी टोटल ऑपोज़िट है। तो क्या है ना, ये खुद को सँभालेंगे, खुद को सुधारेंगे, लेकिन एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ, आप आके उससे कम्युनिकेट करो, आप चीज़ें सुधारो, वो जैसे एनर्जी में है उसको वैसे ही छोड़ दो, बस आप उसको ज़्यादा सवाल-जवाब मत करो, जैसे वो चाह रहा है वैसे ही आप उसके साथ आगे बढ़ो। बट सन का कार्ड है, यहाँ पे ब्लेसिंग का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा-बहुत रिलेशनशिप में मेहनत नहीं बोलूँगी, लेकिन प्रोग्रेस होने की हाई चांसेस है। थोड़ा-बहुत प्रोग्रेस उसके तरफ से होने की हाई चांसेस है, लेकिन यहाँ पे उसकी ईगो, उसकी एटीट्यूड बरकरार रहेगा। फर्स्ट चक्र, 8 जस्टिस, 2 ऑफ कप्स, आज सारे के सारे कार्ड आपके लिए आ रहा था। हैंगमैन, ओके, इसके सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा हिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे द हैंगमैन का कार्ड है। ये एक बहुत कन्फ्यूज़ एनर्जी होता है। क्यों हिला हुआ है? उसको लग रहा है कि रिलेशनशिप से उसको जस्टिस नहीं मिला, उसको बैलेंस नहीं मिला, उसको क्लैरिटी नहीं मिला। उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे, ये वाला केस हो गया, लेकिन स्टिल उसके अंदर ये सारी फीलिंग्स चल रहा है। कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेशन वो आपसे चाहता है। आप अगर कम्युनिकेशन करोगे तो खुशी-खुशी वो भी आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है? आप जब तक ना कम्युनिकेट करोगे, उसको लगेगा कि उसको क्लैरिटी नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला, तो वो आपको लटका के रखेगा। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे उसकी जो फर्स्ट चक्र है, जो रूट चक्र है, वो हो सकता है कि थोड़ा-सा डाउन है। ये कॉन्फिडेंस का होता है, रिलेशनशिप का होता है। तो ये उसके फ़ेवर में नहीं रहता है कभी-कभी। तो जिसके लिए ये सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में होता रहता है। ठीक है? रूट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ तो इंसान बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा डल हुआ तो ये इंसान ही ऐसे लटकी हुई एनर्जी में रहते हैं। वही है कार्ड। एंजल ऑफ बैलेंस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, बैलेंस करने के लिए आप लोगों के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन या फिर डिस्कशन हो सकता है। डिस्कशन तक ही मैं बोलूँगी, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, एक हार्ट टू हार्ट डिस्कशन होना, सेम पेज डिस्कशन। हर्मिट का कार्ड, लेकिन वहाँ पे भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्लूलेस रहने वाला है। एंड द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, अगेन छुपाने की एनर्जी। बैलेंस करने के लिए भी ये एनर्जी छुपाता है। बैलेंस करने के लिए भी विक्टिम रोल प्ले करता है। बैलेंस करने के लिए भी इंसान झूठ बोलता है। वही है कार्ड में, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मतलब ये बैलेंस करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से खुलासा देकर या पूरी तरीके से ओपन हार्ट कम्युनिकेशन करके ये बैलेंस नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन तो करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, डलनेस यहाँ पे होगा। आपके पार्टनर है बहुत ज़्यादा मैच्योर और बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी का।
ठीक है, मतलब आप जितना भी इसके ऊपर ऐसे एक्सपेक्टेशन रखो कि ये पूरा खुला मुंह मेरे साथ बात करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी हर्मिट का है। हर्मिट इज अ क्लूलेस एनर्जी, इसको रास्ता नहीं मिलता। और आपके साथ कम्युनिकेशन बैलेंस करने के लिए ये बहुत सारी चीज छुपाएंगे, पुरानी चीज की हुई चीजों को लेके इसके अंदर पछतावा है या नहीं मुझे नहीं पता, पछतावा तो दिख रहा है। विक्टिम रोल प्ले करेंगे और ऐसे स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे कि आप मान जाओ। लेकिन यहाँ पे उसकी जो एनर्जी है, 7 की एनर्जी, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, लाइक भागना, सबोटेज की एनर्जी देना, बार-बार बैक एंड फोर्थ देना, बार-बार डल कर देना सिचुएशन को, ये मेंटेन रहेगा। लेकिन एटलीस्ट जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, उन लोगों के बीच में डिस्कशन होगा, बट क्लूलेस डिस्कशन। ओके, क्लूलेस डिस्कशन से बेटर है डिस्कशन ना ही हो तो अच्छा है, उससे दिमाग की घंटी और भी ज्यादा बच जाता है। और डोर टू रोमांस का कार्ड है, ये आपकी तरफ रोमांटिक फील करता है। ओके, चलो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए एक बार चेक कर लेंगे। योर एनर्जी फॉर योर पार्टनर। Four of Wands, Four of Pentacles. Okay, the Moon, Ten of Wands, Ace of Pentacles, Nine of Cups. बहुत सारे लोग अपनी फैमिली स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है। द जजमेंट, Two of Cups, Nine of Pentacles एंड द किंग ऑफ कप्स। कुछ कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच, आप लोगों के अंदर गिल्ट फैक्टर या फिर नेगेटिविटी फैक्टर बहुत हावी है। आप लोग खुद से कम्युनिकेट करोगे। द मून के साथ यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप चीजों को मान नहीं पा रहे हो, चीजों में आपके पास कोई यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, तो आप खुद से जाके कम्युनिकेट करोगे। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन उसके साथ लॉन्ग टर्म तक चलना है, आपकी इंटेंशन इसके साथ शादी करना है। कुछ कुछ सिचुएशन में आप लोग शादी वादी करके घर बसा चुके, बच्चे बच्चे हो गया है आपका, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आप लोग पॉजिटिव हो, ये कार्ड के साथ पॉजिटिवनेस नहीं जाएगा, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स के नीचे जजमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पुरानी की हुई गलतियों के लिए आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करे, ठीक है। आपके पर्सन आपको लेके सोचे, ये सोच आपके अंदर बहुत ज्यादा है। हाँ, आप लोग बहुत ज्यादा चोक फील कर रहे हो, इसको भुलाने के लिए आप अपने काम में, अपनी प्रायोरिटीज में बहुत ज्यादा नजर दे रहे हो, जिसके लिए आप लोग खुद भी बहुत टायर्ड हो सकता है कि इसके साथ बात तो कर रहे हो या फिर इसके साथ कम्युनिकेशन में हो या फिर खुद से मैसेज कर रहे हो, लेकिन अंदर से वो खुशियां इज मिसिंग। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पे आप लोग की काम अच्छा चल सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे केसेस में आपके लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री, न्यू ग्रोथ अपने करियर वाइज यहाँ पे हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप उसको लेके बहुत ज्यादा फील करते हो, बहुत ज्यादा पैशनेट हो, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा इमोशनली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, लेकिन उसको लेके जितना उतना ही क्लूलेस हो। इसके लिए क्या है ना, आगे तो बढ़ोगे, बात तो करोगे, लेकिन उसको लेके वो सारी चीज आप दिमाग की जो आपकी दही बना दिया है ना उसकी बिहेवियर की वजह से, वो चीज आप लोग भूल नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उसके लिए आपके अंदर केयर, फीलिंग्स, सभी के सारे सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है। दिस इज योर एनर्जी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक बार चेकआउट करूंगी आपके लिए। Ace of Swords, very practical. Three of Wands, मून मिस तो करता है आपको, जस्टिस सिक्रेटिव है, डेथ, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स आपके पार्टनर के लिए भी आया है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एट ऑफ वैंड। देखो कुछ कुछ सिचुएशन में जो लोग भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, कम्युनिकेशन होगा। इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों यहाँ पे एक मूवमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेवल मूवमेंट नहीं बोलूंगी, आपके रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत मूवमेंट होने के चांसेस है, क्योंकि डेथ का कार्ड है। डेथ इज अ कार्ड ऑफ पॉज एंड प्ले। नीचे यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं समथिंग पैशनेट मूवमेंट या फिर आप बोल सकते हो रश मूवमेंट होने के हाई चांसेस है। हो सकता है कि वो आपको सबक सिखाने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर डेथ का कार्ड है, और हो सकता है कि उसको ही थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ है, उसको ही थोड़ा सा सबक मिल रहा है, इसके लिए कम्युनिकेट करेंगे। ओके, योर पार्टनर इज वेरी, क्या बोलूं उसको, क्या बोलते हैं, बहुत एटीट्यूड में रहने वाले लोगों को एरोगेंट बोलते हैं ना, एरोगेंट। ओके, आपकी पार्टनर यहाँ पे आपको
आपके माइंड को यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ये अगर आप लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, उसको पता है कि आप कितना तड़प रहे हो, उसके बाद भी इसने आपको वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया आपको तड़पाने के लिए। बिकॉज़ दे आर वेरी क्लियर दैट आप ही वापस आओगे, आप कम्युनिकेट करोगे, या फिर उसकी ये स्ट्रैटेजी है, ये आपके साथ ये बार-बार करता है, आपके ब्रेन के साथ गेम खेलता है, दैट इज़ अ गैसलाइटिंग, ठीक है? ब्रेड क्रैम्बिंग भी बोलता है शायद, मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ों को क्या बोलता है, लेकिन उटपटांग हरकतें बोलता है, इतना मुझे पता कि ये आपके दिमाग के लेके खेल रहा है। ये आपकी जो फीलिंग्स को लेके ये थोड़ा बहुत ये खेल रहा है। इसको पता है कि एनर्जी जो है वो आपकी तरफ से उसने अगर एक हाय बोल दिया, आप हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मुझे आप मैं आपको मिस कर रही हूँ, आपको छोड़कर मैं सही नहीं हूँ, ये सारी चीज़ उसको पता है कि आप बोलने वाले हो, आप करने वाले हो। तो मैजिशियन का कार्ड इज़ डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग और आपको लेके बहुत यहाँ पे पर्टिकुलर है, उसको पता है कि सिचुएशन उसके ही हाथ में रहने वाला है। थ्री ऑफ वैंड की एनर्जी ऑफ कोर्स इसकी मूवमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है? बैलेंस्ड कम्युनिकेशन होगा या फिर बैलेंस्ड रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन रखा जाएगा, लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन हमेशा उसकी एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। गिल्ट का कार्ड, एंग्जायटी का कार्ड, नेगेटिविटी का कार्ड यहाँ पे एक्टिव है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है? आपके पार्टनर आपको प्यार करता है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। जस्टिस के कार्ड साथ में द नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, वो उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा जिससे उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा जिसमें उसके लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उसकी सोसाइटी इमेज, उसकी सेल्फ वैल्यू ना खराब हो, उतना ही दायरे में रख के, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, बैलेंस क्लैरिटी के साथ सीक्रेट मेंटेन करके ये रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन करेंगे। डेथ एंड द एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, यहाँ पे मूवमेंट होने की हाई चांसेस है। जो लोग भी इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, यहाँ पे एक लेवल अप मूवमेंट की हाई चांसेस है। दैट इज योर पार्टनर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। ओके, सबकॉन्शियस माइंड थॉट फॉर यू। थॉट फॉर यू। इतने दिनों की रीडिंग करके मुझे तो इतना पता चला कि आपके पार्टनर अपने चीज़ों को दाँव में नहीं लगाएँगे आपके लिए, लेकिन आप दाँव में लगा दोगे। पता है, यही आपकी गलती है। सबकॉन्शियस माइंड में फोर ऑफ वैंड, ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ना चाहता है। सेकंड वन इज हाई प्रीस्टेस, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। ये आपको मैनिफेस्ट करता है, तभी आप भाग-भाग के वापस जाते हो। ये आपकी एनर्जी नहीं है, उसकी एनर्जी है। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक्शन के मूड में है, कुछ ना कुछ एक्शन के मूड में, और ये एक्शन मैक्सिमम केसेस में पैशन ओरिएंटेड होगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दिया जाएगा कुछ आपको, 1-2 रुपए दे दिया जाएगा। एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, देखो ये इंसान जितना अक्रू है, उतना एरोगेंट इसके अंदर भर-भर के पड़ा है, उतना ये इंसान बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी का है, ठीक है? इसको सबक सिखाना या फिर इसको टफ टाइम देना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि इसको पता है कि आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो। सबकॉन्शियस माइंड में ये आपके साथ रहना चाहता है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी, वैंड की एनर्जी, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, ये आपको मैनिफेस्ट करता है। ये जो आप बार-बार उसके बारे में सोचना बंद नहीं करते हो, या फिर आप बार-बार भाग के उसके पास आ जाते हो, ये उसका ही टेलीपैथिक वाइब्रेशन है। फोर ऑफ वैंड की एनर्जी, समथिंग पैशनेट स्टेप टुवर्ड्स यू। 5-6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी प्रोवाइड यहाँ पे करेंगे, ऑफ कोर्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सब 100% नहीं मिलेगा, कुछ यहाँ पे उसके तरफ से आपको मिल सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, अगर ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करता भी है तो ऑब्वियसली एक बाउंड्री मेंटेन करके, बट यहाँ पे अबांडेंस एक्सपेक्टेड है। लेकिन इसके लिए भी मैं आपको ये नहीं बोलूंगी, ये श्योरिटी मैं आपको नहीं दूंगी कि, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपके साथ कम्युनिकेशन होता भी है तो गुस्से भरी कम्युनिकेशन या प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन, लेकिन ये कम्युनिकेशन में कुछ हद तक ये खुलासा भी करेंगे, ये अपने फ़ायदे के लिए करेंगे कि क्या चल रहा है, कैसे रिलेशनशिप में चलना चाहिए, कैसे आपको रहना चाहिए, कैसे आप उसके एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सारे के सारी चीज़ चार्ट करके आपको दे दिया जाएगा। अब आप वो सारी चीज़ फ़ॉलो करो। ये आपके साथ रहेगा भी, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें मानना पड़ेगा जो उसके हिसाब से चलेगा। यही है सारी चीज़, ओके? आई डोंट नो ये रीडिंग अच्छा है या बुरा, ओके? अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत डोमिनेटिंग रीडिंग है, लेकिन आपके पार्टनर है, आप समझो। थॉट फॉर यू। क्या थॉट रखता है? पहला ही थॉट यहाँ पे ओपन योर हार्ट, ओके? इसकी इसकी ना क्या है, प्यार दोनों तरफा ही है, लेकिन क्या है ना, आप
एक्सपेक्ट कर लेते हो, वो एक्सपेक्ट नहीं करता है, यही फर्क है। ओपन योर हार्ट, लव इज द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, लेट इट इन। उसको लगता है कि जैसे चल रहा है तो ठीक ही चल रहा है, ठीक है, मैं उसको प्यार करती हूँ, वो मुझको प्यार करता है, दैट्स इनफ, इससे ज्यादा क्या, ठीक है। इसका दिल आपके लिए खुला हुआ है, ओके, ये आपके लिए सोचता है, लेकिन उसकी सोच उसके हिसाब से कंट्रोल होता है, ओके। द नेक्स्ट इज डिवाइन टाइमिंग का मुझे कार्ड दिख रहा है, सरेंडरशिप इवेंट, ओके। ये सिचुएशन को बहुत ज्यादा सरेंडर करता है, जैसे आप सिचुएशन को बहुत ज्यादा एग्जैचुएट करते हो, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में बहुत सारी चीज सरेंडर करता है, क्योंकि उसको पता है कि सिचुएशन सॉल्व होने ही वाला है। सरेंडरशिप डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, क्योंकि जो लोग सरेंडर करता है, डिवाइन उन लोगों के लिए काम करता है। आपके पार्टनर सरेंडर करता है, इसके लिए उसके फेवर में चीजें रहता है। आप एक बार सरेंडर करके देखो, फेवर आपके ऊपर, सॉरी, आपकी एनर्जी को फेवर करेंगे यूनिवर्स। लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम, कुछ कुछ सिचुएशन में यहाँ पे मीटअप, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ठीक है, पैशनेट मोमेंट यहाँ पे स्पेंड करने की हाई चांसेस है, ठीक है। परफेक्ट मैच, ये आपको अपना परफेक्ट मैच मानता है, मानेगा ही ना, ये तो मानेगा ही, क्यों मानेगा, उसको गिफ्ट दे रहे हो, उसको प्यार दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, कौन देगा उसको, आप दे रहे हो, तो परफेक्ट मैच तो आप हो, उसको पता है कि यू आर परफेक्ट फॉर देम, ओके। द नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ डाउट, रिलेशनशिप में सेकंड इनिंग्स या सेकंड चांस नहीं बोलूंगी, एक सेकंड पार्ट, ओके, यहाँ पे हाई चांसेस है। इसने बुरा किया है, हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दोबारा शुरुआत होगा, ओके। लव लैंग्वेज गिफ्टिंग का कार्ड है, कुछ कुछ सिचुएशन में आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो सकता है, वर्ड, गिफ्ट, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। खुद के पैसे खर्च करके क्यों किसी को गिफ्ट देना। कन्फेशन मैसेज, नंबर 1, सॉरी, दे फील सॉरी, इसको लेके कोई डाउट नहीं है, लेकिन बोलता नहीं है, ओके। बेस्ट सेल्फ, थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए खुद को बदल रहा है, खुद को बदलेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, लेकिन गिव एंड टेक होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे देंगे वो जो आपकी जरूरत है, हो सकता है कि मैसेज के आंसर दे सकता है, ओके, हो सकता है कि प्रायोरिटी दे सकता है, हो सकता है कि कमिटमेंट की बात मैं नहीं बोलूंगी, कार्ड के हिसाब से वो नहीं है, लेकिन प्रोमिसेस एक्सचेंज होगा। हीलिंग, ओके, दिस पर्सन इज अ हील्ड पर्सन, काम, कंपोज्ड, सूदिंग पर्सन, ओके, ये ऑलरेडी हील है, ये रिलेशनशिप में भी हीलिंग एक्सपेक्ट करता है। कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों का कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर कम्युनिकेशन होने के हाई चांसेस है, होगा। डे ड्रीमिंग का कार्ड, ये जितना भी अपनी एनर्जी को रेस्ट्रिक्टेड रखे, ये जितना भी आपको अपना हक ना दे, जितना भी आपके आके सामने दिखाए कि नहीं मैं प्रैक्टिकल हूँ, मेरे काम इंपॉर्टेंट है, ये वो फलाना ढिमकाना, दिमाग में इसके आप चलते रहते हो, ठीक है, दिमाग में इसके आप चलते रहते हो, इसके लिए आपको मैनिफेस्ट करता है। एंड इंटेंसिटी, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन इसको, इन लोगों को डराता है। इसके लिए कोई भी रिलेशनशिप में ना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, जितना आप एक्सपेक्ट करोगे, जितना आप प्रेशर दोगे, उतना चीजें आपके हाथ से बाहर चला जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप विदाउट रिलेशनशिप में रह रहे हो तो एक्सपेक्टेशन इज वेरी नेचुरल, कोई भी रिलेशनशिप में ये बहुत नेचुरल होता है, लेकिन इसका तो फितरत उल्टा है ना, तो आप इनसे एक्सपेक्ट करके करोगे क्या, ये आप मुझे बोलो, है कि नहीं। चलो, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे, या गाइडेंस क्या है यूनिवर्स का उनके तरफ से आपके लिए। नंबर 1, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये आपके साथ वो पास्ट लाइफ कनेक्शन शेयर करता है, उसको पता है कि दिस इज समथिंग स्पेशल, इसके लिए वो डिटैच नहीं हो पाते हैं। द सेकंड इज वर्थ वेटिंग फॉर, ओके, देखो वेट करो, क्योंकि अगर ये आपके सोल में ट्विन फ्लेम है तो यहाँ पे दोबारा सिचुएशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डिसेप्शन का कार्य है, आपके पार्टनर आपको अंधेरे में रखता है, ठीक है, रखेंगे भी, ओके। सेपरेशन का कार्ड है, सेपरेशन के कार्ड टाइम अपार्ट फॉर योर पार्टनर, फ्रॉम योर पार्टनर इज एन हॉराइजन, ओके। देखो एक चीज क्या है ना, आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन पार्ट चल रहा है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहले भी हो चुका है, बाद में भी होगा, क्योंकि उसको डिसेप्शन की एनर्जी, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभी उसकी लाइफ में डिसेप्शन की काम करता है, उसको जब अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान आ जाता है, इसलिए सेपरेशन डिसेप्शन देता है, इसकी इंटेंशन है, इसकी सोच है, यू कैन नॉट चेंज इट। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज
अट्रैक्शन, जितना भी सेपरेशन की एनर्जी दे, डिसेप्शन की एनर्जी दे, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। इसकी जिस्मानी भूख आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है। एंड हीलिंग फैमिली इश्यू, अगर फैमिली के लिए या फैमिली जान गया था, फैमिली कोई रिक्वायरमेंट के लिए आप लोगों को यहाँ पे दूर रखा गया था, वो चीज़ हील हो रहा है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा या फिर वो चीज़ें सॉल्व होगा इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों। दिस इज़ इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए, माय नंबर इज़ +97152528441, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट। Thank you so much. Stay blessed. Bye bye and best of luck.